बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर यूसुफ लाकड़ावाला और सेठना हेल्थ केयर क्लिनिक। एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसको पेट का दर्द है और ये यूजुअली यंग पेशेंट्स होते हैं। पेट का दर्द ऐसा शुरू होता है जैसे कि नाक के इर्द गिर्द ये दर्द शुरू हुआ और ये दर्द जो है वो सीधे हाथ की तरफ कुछ घंटों के अंदर पहुंच गया। अब ये मरीज़ जो है ये यूजुअली यंग पेशेंट होता है या जवान लड़का लड़की होती है और फिर अल्टीमेटली जो है इनको या थोड़ी देर के बाद कुछ उल्टियाँ होती हैं, भूख नहीं लगती और फिर ये शिद्दत से सीधे हाथ की तरफ ये दर्द चला जाता है। कोई भी मुआलिज जिसने अच्छा MBBS किया हुआ है मुस्तनद मेडिकल कॉलेज से और अच्छा पढ़ लिख के वो सही डॉक्टर बना है या बनी है तो वो थोड़ी देर में इसको पहचान लेगा कि ये हो ना हो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको उर्फ़ आम में अपेंडिक्स का दर्द या अपेंडिसाइटिस कहा जाएगा। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि ये गुर्दे का दर्द भी हो या हो सकता है कि ये कोई पेट का दर्द या बदहज़मी का दर्द भी हो, लेकिन कभी इसमें इम्कान यही है कि ये अपेंडिक्स का दर्द हो। अब करना क्या है इसका? सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ऐसे मरीज़ों को फ़ौरन अपने नज़दीकी तिबी मरकज़ में ले जाएं, अपने मालिज से मशवरा करें और अगर उसका ये एक उसका शक है कि ये एक अपेंडिक्स का दर्द है तो फिर इसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाके इसका तफसीली मुआयना करवाइए। सबसे पहले इसका एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें पता चल जाता है कि उसका काउंट ज़्यादा है या नहीं, जो कि काउंट हम कहते हैं कि इसका WBC काउंट, और उसके साथ साथ उसका एक अल्ट्रासाउंड करके दूसरे कॉजेज़ या दूसरे इसके अवामिल जो होते हैं उसको रूल आउट कर दिए जाते हैं कि कहीं गुर्दे में पथरी ना हो या पेशाब में इन्फेक्शन ना हो या औरतों में दूसरे अमराज ना हो। तो ये तमाम चीज़ें देख के फिर अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस हम बना लेते हैं तो फिर इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स है क्या? अपेंडिक्स बड़ी आंत के साथ एक छिपकली नुमा या छिपकली की दुम नुमा एक छोटा सा ऑर्गन है जिसके बहुत सारे फ़वाइद अब सामने आ चुके हैं। इसको कोशिश की जाती है कि अपेंडिक्स को अगर थोड़ा इन्फेक्शन हो तो आजकल के दौर में अब कहा जाता है कि इसको इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स के ज़रिए बिठा दिया जाए, या अगर अपेंडिक्स ज़्यादा सूजा हुआ है तो 2 तरह की सर्जरीज़ के ज़रिए इसको निकाल दिया जाए। अब 2 तरह की सर्जरीज़ हैं क्या? एक तो ओपन सर्जरी होती है जो कि हम ट्रेडिशनली पहले से करते रहे हैं, और आप आजकल की जो नई सर्जरी है वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। 3 सुराख पेट के अंदर किए जाते हैं अच्छे कैमरे के ज़रिए और फिर छोटे छोटे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए, और फिर अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। दूसरे तीसरे रोज़ ये मरीज़ चलता फिरता और खाता पीता नज़र आता है, और ट्रेडिशनल ऑपरेशन में कुछ हफ्ता लग जाता है उसको ठीक होने में, लेकिन वो मरीज़ की पेचीदगी देखते हुए सर्जन हम डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करना है, आगे इसको इस तरह का ऑपरेशन करना है या नहीं। अपेंडिक्स के बारे में बहुत सारे तोहमात और बहुत सारे जो है वो माशरे में चीज़ें फैली हुई हैं कि अगर ये निकाल दी जाएगी तो आगे क्या पेचीदगी हो जाएगी, या अपेंडिक्स राह चलते हुए किसी का अपेंडिक्स को जल्दी देर हो जाएगी तो फट जाएगा तो इंसान मर जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें माशरे में लोगों ने फैलाई हुई हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बराए मेहरबानी जब किसी को अपेंडिक्स कोई कहे तो पहले जाके उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए, उसका अच्छी तरह से मुआयना कराया जाए, उसका कुछ टेस्ट किए जाएँ, और फिर अगर डॉक्टर रिपीटेड मुआयने के बाद या एक के बाद एक मुआयने के बाद बताएं कि इसकी ज़रूरत है अपेंडिक्स की तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाए, जो कि इंतहाई सेफ़ होता है और आराम से करने के बाद मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाता है। कुछ पेचीदगियाँ जैसे ज़ख़म पकने की बीमारी या पस पड़ने की बीमारी इसमें हो सकती है अगर उसमें कुछ देर हो जाए तो, लेकिन सही जगह पे पहुंच के सही मुस्तनिद मालिज से इलाज करा के आप अपनी जान की हिफाजत पा सकते हैं। तो अगर इस सिलसिले में आपको कहीं भी कभी कोई मुश्किलात हों तो आप इसमें डिले ना करें और अपने मुस्तनिद मालिज से फ़ौरन रुजू करें। शुक्रिया।